रहीम, ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पीडीएम सीज़न 2 आया, आइन तोड़ के हुकूमत लाई गई थी, पहली भी दूसरी भी लाई गई, इसी तरह से धांधली सीज़न 2 है जो मेगा धांधला है। इसमें 3 चीज़ें आप देख लें कि उम्मीदवारों को इजाज़त नहीं है कि वो बाहर निकलें, और वोटर्स को इजाज़त नहीं है कि वो उम्मीदवारों से मिल सकें, और तीसरा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बुनियादी हक आइन का दिया हुआ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बुनियादी हक आइन का दिया हुआ, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जलसा जुलूस रैली कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद जो हुकूमती उम्मीदवार हैं, कोई घर से नहीं निकल पा रहा, इसलिए कि उसको पता है वोटरों का मूड क्या है। जब से पीडीएम 2 की गवर्नमेंट आई है, महंगाई आसमान से 7वें आसमान पे चली गई है। आधी रात को हर थोड़े दिनों के बाद पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गैस बम, बिजली बम, महंगाई बम, आटा बम वो गिराया जाता है, और आटे में अरबों रुपए बनाए गए हैं। आप पता करें आपके मोहल्ले में किसको आटा मिला है, और पंजाब किसी एक मोहल्ले के अंदर या कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं है। दूसरा ये है कि बॉर्डर की दूसरी जानिब भी एक इलेक्शन हो रहा है। इंडिया में 97 करोड़ लोग वोट डालेंगे, हमारी आबादी 25 करोड़ है, और इनसे 20-22 सीटों में पसीने आए हुए हैं पूरी गवर्नमेंट को कि हम किस तरह से मज़ीद धांधली करें। पहले फॉर्म 45 और 47 था, अभी 147 तक जाएंगे धांधली में। तो भारत में 97 करोड़ लोग वोट डालेंगे, 44 रियासतें हैं, और उनकी एक रियासत जो उत्तर प्रदेश है, जिसको हम यूपी कहते हैं, उसकी आबादी पाकिस्तान की सारी आबादी के बराबर है। वहाँ कोई इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ नहीं करता। 40 दिन तक इलेक्शन होता है, गिनती होती रहती है, रिजल्ट निकलते रहते हैं, लेकिन कभी एहतजाज नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एहतजाज इसलिए होता है, एतराज़ इसलिए होता है कि हमारे पास सिलेक्शन कमीशन है, भारत के पास इलेक्शन कमीशन है। उससे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है ट्रंप का नवंबर में, और जो ट्रंप का इलेक्शन है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, वहाँ भी सिर्फ बाइडन पे एतराज़ हुआ है। इससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा कि धांधली हुई है। अब जो दूसरा, इसको आप ज़रा रख के देखें यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में जो हमारे सियासी कैदी हैं, उनमें ख़ास तौर पे मैं 2 तबकात का जिक्र करना चाहता हूँ। इस वक्त भी 300 के करीब ख़वातीन और बच्चे और हमारे वर्कर्स वो जेलों में हैं, और सियासी कैदियों से, जंगी कैदियों से बुरा सलूक हो रहा है। और कलभूषण की मुलाकात होती है, कैमरे होते हैं, मीडिया होता है, लेकिन कैदी नंबर 804 की मुलाकात होती है तो शीशे के बॉक्स में बंद करके मुलाकात कराई जाती है। इस सब से ये क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है कि क्या पाकिस्तान में आइन है? नहीं। बुनियादी हुकूक है? नहीं। तो ये लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो इज्तिमाई तौर पर इस निज़ाम को मुस्तरद करें, इज्तिमाई तौर पर इस तर्ज़ हुकूमत को रद्द करें, और इज्तिमाई तौर पर बाहर निकलें, और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि बोरान नहीं जाएगा, जब इमरान आएगा तो तब बोरान जाएगा। इसलिए कि आपने जो 90 दिन की हुकूमत थी, उसको आपने 190 दिन से भी आगे गुजारा पूरे पाकिस्तान में। क्या हुआ? कुछ तब्दीली आई, किसी जगह बेहतरी आई, मैशत ठीक हुई? इस तरह से भी नहीं होनी। मैं कल एक मुकदमा लड़ने के लिए फैसलाबाद में था, तो वहाँ मुझे बार के लोग और साहबी बता रहे थे कि 60% जो पावर लूम्स थे वो लंडे में लोगों ने बेच दिए, वो कबाड़ खाने बन गए। तो इसलिए जो मुआशी बहाली है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आइनी हुकूक बहाल किए जाएं और लोगों को रिलीफ दिया जाए, बड़े तबकात को ना दिया जाए। थैंक यू।